भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना उबाटा की नेता सुषमा अंधारे द्वारा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के राजस्थान में गोलगप्पे खाने और उनके रील बनाने के आरोपों की आज धज्जियां उड़ाते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी राजकारण करती ही नहीं बल्कि ताजा दुखद घटना में भी भाजपा ने सर्वप्रथम पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी, अपनी दही हंडी का आयोजन रद्द किया। भाजपा के नाम से अब इस वर्ष अमरावती शहर में कोई दहीहंडी नहीं हो गई। इतना ही नहीं तो बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे और विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने दावा किया कि शिवसेना ने तो कल बुधवार यहां जांच सिलसिले में आए स्वास्थ्य आयुक्त के मुंह पर कालिक पोतने की साजिश रची थी। उन्हें तो केवल सनसनी मचाना था। वे बार बार अपने कार्यकर्ताओं से यह कह रही थी कि काहीतरी खळबळजनक करा। उबाटा शिवसेना नेता सुषमा अंधारे बुधवार को अमरावती आई थी। उन्होंने डफरीन अस्पताल दौरा कर 3 बच्चों की दर्दनाक मृत्यु पर दुख जताया और सत्ताधीशों पर निशाना साधा। अपने नेता उद्धव ठाकरे की वाहवाही भी की थी, जिसका प्रत्युत्तर देने बीजेपी ने आज दोपहर पत्रकार परिषद ली। सांसद डॉक्टर बोंडे, विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, शहर अध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे, पूर्व शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर, शिवराय कुलकर्णी, चेतन पवार आदि मौजूद थे। बीजेपी नेताओं ने अंधारे के आरोपों को साफ झुठलाया। भाजपा और सरकार के असंवेदनशील होने के आरोपों को नकारते हुए डॉक्टर बोंडे ने बताया कि दुर्घटना का पता चलते ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक छोड़कर स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर विशेष विमान से कुछ ही घंटों में अमरावती पहुंचे और देर से शाम तक यहां उन्होंने सारी व्यवस्था देखी। उन्हें ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। प्रवीण पोटे पाटिल ने बताया कि पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने नियोजित कार्यक्रम दरकिनार कर लगातार टेलीफोन और अन्य माध्यमों में अमरावती में उनसे, जिलाधीश आशीष शेरेकर से, सीएस डॉक्टर विनोद पवार से लगातार अपडेट लिया, उन्हें उचित निर्देश दिए। पूरे समय में टच में थे। तत्परता से जांच समिति गठित की गई। उससे भी पूर्व शिशुओं की सुरक्षा का ध्यान रखकर पहले उनके सुरक्षित ट्रांसफर और पर्यायी उपचार का प्रबंधन सुनिश्चित किया। जिले के पालक मंत्री रह चुके प्रवीण पोटे पाटिल ने कोरोना काल में उद्धव ठाकरे के घर में बैठे रहने का दावा कर सुषमा अंधारे के दावों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस समय फडणवीस नेता प्रतिपक्ष थे, पैरों में चक्कर लगाकर जैसे समस्त राज्य में घूम रहे थे। लोगों के लिए अनाज, दवाइयाँ, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने नेता प्रतिपक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस प्रयासशील थे। प्रदेश के सभी 36 जिले में वे घूम, जबकि सीएम रहे उद्धव ठाकरे घर में दुबके बैठे थे। प्रवीण पोटे ने दावा किया कि खुद उन्हें अमरावती में गैस शव दहानी का इंतजाम करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फोन आया था। फडणवीस ने जान की परवाह किए बगैर कोरोनाग्रस्त शवों के प्रॉपर अंतिम संस्कार का भी प्रबंध उनके जगहों पर करवाया। डॉक्टर बोंडे और प्रवीण पाटिल ने डफरीन हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और दावा किया कि वे दोनों और बीजेपी के अन्य सभी 5 विधायक इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होने तक चैन से नहीं बैठेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। दोषी लेन्यू है या स्वास्थ्य विभाग, कोई बख्शा नहीं जाएगा। नर्सेस को मिलेगा बहादुरी का अवार्ड। प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि डफरीन एनआईसीयू में भयंकर अग्निकांड के बाद 30 से अधिक बच्चों की प्राणों की रक्षा करने जान की बाजी लगाने वाली नर्सेस ललिता स्कांदेकर, सुरेखा धनकट, कीर्ति गणवीर, परिचालक आकाश चौहान को शौर्य पुरस्कार दिए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से किया जाएगा। उन्होंने मृत बच्चों के परिजनों को 1-1 लाख सानुग्रह राशि भाजपा कार्यकर्ताओं की जेब से 1-1 लाख रुपए जमा कर दिए गए हैं। उसी प्रकार अब शहर भाजपा की कोई दहीहंडी नहीं होगी। भाजपा नेताओं ने नाम लिए बगैर कहा कि अन्य कोई दहीहंडी के आयोजन में भाजपा का बैनर या पोस्टर नहीं लगाने की अपील वे करते हैं। ऐसे होने पर कोई एक्शन लिए जाने के सवाल को स्थानीय भाजपा नेताओं ने टाल दिया। उनका संकेत 6 सितंबर को बडनेरा रोड पर नवाते प्लॉट में आयोजित विधायक रवि राणा के वाईएसपी के पारंपरिक दहीहंडी को लेकर रहा, जिसमें बीजेपी नेत्री नवनीत राणा सहभागी होगी।